Hello guys, I'm Mukesh. I'm going to review today about the Pilgrim peeling solution. I think इसको आपने Instagram या फिर किसी भी वेबसाइट पे इसको देखा होगा जो पीलिंग सॉल्यूशंस को लेके आजकल वायरल है और इसको कोरियन ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है पिलग्रिम को। तो शायद आप ये पहली बार ना सुन रहे हो, इसको लेकर आपको पहले से भी पता होगा कि पीलिंग एक्चुअली है क्या। पीलिंग हमारी फर्स्ट लेयर को रिमूव करती है, जो डेड सेल्स होते हैं हमारे या ब्रेक सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने में, यानी आप टोटली बस ये कह सकते हो इसको कि हमारी फर्स्ट लेयर को हटाने का काम जो हमारी डेड सेल्स है वो पीलिंग करती है। तो आपको पता ही है, चाहे मेलाज्मा हो या मेलाज्मा तो क्या डीपली जाता है काफ़ी हमारी इंटरनली, जो हमारी स्किन बर्न होती है या फिर छोटे मोटे पिंपल्स के ब्रेकआउट्स होते हैं या पिंपल्स के आप स्कार्स कह लो या जो भी चीज़ें हमारी ज़्यादातर फर्स्ट लेयर पे होते हैं। तो पीलिंग ऑलमोस्ट हेल्प करती है आपकी किस चीज़ में कि आपकी डेड सेल्स को हटाने के लिए, आपकी फर्स्ट लेयर को हटाने के लिए। तो पहले ऐसा था कि डर्माटोलॉजिस्ट इसको रिकमेंड करते थे और डर्माटोलॉजिस्ट इसको करते थे। अब बहुत सारी क्रीम है जिन्होंने इस अमाउंट को ग्लाइकोलिक हो चाहे सैलिसिलिक एसिड हो, जिसे AHA और BHA के नाम से भी आप जानते हो, कोजिक एसिड भी इसके अंदर, उसको कम अमाउंट में करके इन्होंने पीलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। इस पीलिंग सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली इसको स्किन पे अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि आप इसको कहो कि हाँ उसको लगाने से कुछ नेगेटिव होगा, नहीं। बिकॉज इस कंप्लीटली सेफ आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकते हो। येस, आई एम डूइंग इट सिंस 2 months। तो ये मेरी एक न्यू पैकिंग है, तो मुझे जो मैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर इसको यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पीलिंग डायरेक्ट जो मेरे डॉक्टर्स हैं उन्होंने डायरेक्टली पीलिंग के लिए रिकमेंड नहीं किया था इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये था कि मिलाज्मा से वापस आता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं। मगर जो पिलग्रिम है, आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा ब्रांड है जो पीलिंग सॉल्यूशन को काफ़ी, आप ये समझ लो कि अगर ग्लाइकोलिक एसिड अगर आप पीलिंग करवाते हो, अगर वो 10% है तो इसके अंदर या 15% है फॉर एग्जाम्पल्स, तो इसमें एक लो अमाउंट में होता है, तो जो आपकी स्किन को हार्म नहीं करता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी स्किन पील हो रही है। बिकॉज ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चाहे वो ग्लाइकोलिक हो, सैलिसिलिक एसिड हो, कोजिक एसिड हो, वो कम अमाउंट में होते हैं। सो इसी को आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। इसको कैसे यूज़ करना है, इसको आपको 10 मिनट ओनली, आप इसको देख सकते हो इस तरीके की ट्यूब है, आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट करके अपनी स्किन पर 10 मिनट इसको यूज़ करना है और वीक में 1 टाइम। सबसे खास बात, ऐसे करके इसमें से रेड निकलेगा और आप इसको इस तरीके से यहाँ यूज़ कर सकते हो। सिंपल। बस इसके लिए आपके लिए एक ज़रूरी चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं कि आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, क्योंकि दरअसल जब आपकी स्किन पील होगी और वो जो अंदर से काफ़ी सॉफ्ट स्किन हमारी निकलती है, तो अंदर से सॉफ्ट स्किन पे अगर डायरेक्टली हमारी सन रेज पड़ेंगी या आप कहो तो उससे क्या होगा, तो हमारी स्किन हार्म होगी। तो कोई भी SPF 50 आप लगा लो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि ज़्यादा वो सन से आपके एक्सपोजर को बचाएगा। तो फिलहाल ये प्रोसेस जो मैं लगा रहा हूँ स्किन पर, ऐसे करके अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फिंगर से अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप जो है इसको किसी ब्रश वगैरह हो छोटी जो आती है उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो सिंपली फिंगर तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अच्छे से आपके पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा बहुत ही ईजिली। अब सेम इसको मैं ऐसे ही यूज़ करूँगा यहाँ पर। देखिएगा, मेलाज्मा अचानक से ठीक नहीं होता कि आपको लगे कि कोई मैजिक होगा और मेलाज्मा ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अभी तक स्टडीज़ चल रही हैं। कोई भी डॉक्टर हो जो कहता हो कि मैं 100% ठीक कर दूंगा, तो समझ लीजिए वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमारे जेनेटिक्स भी होते हैं, और कई बार एक ही ट्रीटमेंट सेम वर्क पे काम नहीं करता है। तो डॉक्टर्स इस चीज़ को चेक करते हैं कि यही ट्रीटमेंट सभी पे वर्क करेगा, तो इसलिए उनको टाइम भी इस चीज़ के लिए चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि अगर एक पेशेंट पे वो काम कर गया, यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरे पर, तो वो सब पे करेगा, ऐसा नहीं है। डॉक्टर हमारे इसीलिए पैच टेस्ट करते हैं स्किन का, इसको चेक करते हैं कि वाकई स्किन पे ही ये इसके लिए एप्लीकेबल होगा, कि इसको लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। पर हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट जो हो बहुत ही फास्ट हो। ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट के लिए हमेशा टाइम लगता है, तो इसके लिए पेशेंस बना के रखने पड़ते हैं। और डाइट, यस, डाइट बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझ लो कि आपको ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मेलाज्मा के लिए ही आप कह सकते हो, मोस्टली ये हर चीज़ों के लिए आपको डाइट ज़रूरी है।
अब देखिए खुद से आप इस बात को समझिए कि मिलाज़मा सडनली ओक्योर नहीं होता है, ये स्लोली आपकी स्किन में शो होना शुरू होता है। जैसा कि मेरे केस में हुआ था, मुझे ये काफ़ी मतलब एक तरीके से स्टार्टिंग में नोटिसेबल नहीं था, और धीरे धीरे मुझे नोटिस होने लगा कि मेरी स्किन पे यहाँ पे कुछ ब्लैक होने लगा है। और मैंने इसीलिए विदाउट एनी फिल्टर ये वीडियो बनाई है कि मैं आपको क्लियर आउट कर सकूं कि 100% कभी भी मेलाज़मा रिमूव नहीं होता है। इसके लिए आपको इसको मेंटेन करना होता है। मेंटेन आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एक बार हो जाए, आपकी स्किन अच्छी हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें हमेशा टाइम लगता है। तो आपको इसको जो भी प्रोडक्ट डॉक्टर हमारे रिकमेंड करते हैं इस चीज़ को लेके आप इसको कर सकते हो। इसको फिर आप यूज़ करो अपने तरीके से। और जहाँ तक अब मैं पिलग्रिम सॉल्यूशन की बात करूँगा, जो अभी मैं फ़िलहाल फेस पे अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख ही रहे होंगे इसको। तो इस तरीके से आपको इसको फेस पे अप्लाई करना है। और आई एम डैम श्योर अगर आप इसको 2 से 3 बॉटल्स भी यूज़ करोगे तो आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ से। उसके साथ मैंने फेस वॉश की भी एक वीडियो डाली है, वो जनरली आपके बजट फेस वॉश है जो मैंने डॉक्टर से रिकमेंड किए हुए हैं, और सबसे खास बात आपके बजट फ्रेंडली है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यही है। अब इसको मैं 10 मिनट छोड़ दूंगा आफ्टर वॉश, देन आपको रिजल्ट शो करूंगा। मैं फिर से बता दूं, पिलग्रिम एक पीलिंग सॉल्यूशन है जो हेल्प करता है हमारे स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, स्किन को पील करने के लिए, स्किन की फर्स्ट लेयर हटाने के लिए। एक्चुअली इसमें कोई फ्रेग्रेंस ऐसी नहीं है जो आपको हार्मफुल लगे। अगर आपको लगता है कि इरिटेशन कुछ ज़्यादा हो रही है तो उसको आप फेस को डायरेक्टली वॉश कर दो। वैसे तो इसमें पैच टेस्ट होता है ऐसा कि आपको ये हर स्किन के लिए सुटेबल है। तो सिंपल यही है कि इसको 10 मिनट आपने अप्लाई करना है। आपके कंप्लीट फेस पे भी आप इसको कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और सबसे खास बात ये सेफ है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ और अभी भी आपके सामने ऑन वीडियो यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट इट ड्राई, देन आई विल शो यू द रिजल्ट। सो गाइस, मैंने ये वॉश कर लिया आफ्टर 10 मिनट। सो आई विल शो यू। इससे मैं फिर से बता दूँ, इससे सडनली इफेक्ट्स नहीं आता है। ये आपकी स्किन को स्लोली पीलिंग करेगा। और लास्ट नॉट लीस्ट, आपने इसके बाद अपने स्किन को फिर से मॉइस्चराइज करना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पास, चाहे वो किसी भी ब्रांड का, डजंट मैटर। बस आपको इसके बाद अपने स्किन पर थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है, जिससे आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइज़र स्किन का इस फेस वॉश के साथ, या फिर आप कह सकते हो इस पीलिंग सॉल्यूशन के साथ रिमूव हुआ है, उसको आपको दोबारा अपनी स्किन को क्या करना है, डायरेक्ट रिटर्न करना है। ये समझ लो एक तरीके से मॉइस्चराइज करना है स्किन को। अगर मैं दोबारा से कहूँ तो फिर से यही कि आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। और सबसे खास बात, डेली आपको अपने स्किन पर SPF50 कोई भी ब्रांड का हो, इट डजंट मैटर। अगर आप लोटस ले लो, कोई भी ब्रांड जो आपको लगता हो कि थोड़े वाले हो, बस SPF50 हो, उसको आप अपनी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। आई एम डैम श्योर इसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि अभी तक जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे इससे बहुत इफेक्ट लगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कब आपको महसूस होता है कि रिजल्ट है, जब सामने से आपको इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आए कि इसकी स्किन पे एक्चुअली मेलाज़मा जो स्टार्टिंग में था, बिगनिंग में था, अब वो काफ़ी कम हो चुका है। और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे ऑलमोस्ट मिलते रहते हैं, क्योंकि जैसे मुझे जानने वाले, अब तो खैर मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्किन में जब आपको चेंजेस सामने वाले से कोई नोटिस करता है तो काफ़ी बेटर लगता है। और जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। और फेस वॉश वगैरह हो गया तो मैं कॉन्टिन्यूस यूज़ करता हूँ। और अगर आपको, फिर वही बात है कि अगर आपको इसको मैनेज तो करना पड़ेगा मेलाज़मा को, चाहे वो किसी भी तरीके से। अगर आप मैनेज करके रखोगे या फेस की मेंटेनेंस रखोगे तब ये कवर हो पाएगा। अगर आप होप छोड़ दोगे किसी तरीके की कि अब ज़रूरत नहीं है इसको ठीक करने की, तो फिर ये ठीक भी नहीं होगा। इवन ये कह सकते हैं कि कई केसेस में ऐसा हुआ कि अगर हम इसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो मेलाज़मा काफ़ी, कह सकते हो कि अब इसकी हालत बिगड़ जाती है। या फिर आप कह सकते हो कि मेलाज़मा अगर आपके नोज़ पे नहीं है तो साइड पैचेस के तरीके से आ जाएगा। इवन कहीं में चिन पे भी आप देखोगे तो ये कई जगह स्प्रेड हो जाता है। तो यही है कि केयर तो ज़रूरी है, आप पेशेंस रखिए, निराश मत होइए किसी भी चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। आने में टाइम लगाया है तो जाने में भी टाइम लगाएगी। हैव अ पेशेंस। और
ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो एज अ विश। सो गाइस, मैंने ये वॉश कर लिया आफ्टर 10 मिनट। सो आई विल शो यू। इससे मैं फिर से बता दूँ, इससे सडनली इफेक्ट्स नहीं आता है। ये आपकी स्किन को स्लोली पीलिंग करेगा। और लास्ट नॉट लीस्ट, अपने इसके बाद अपने स्किन को फिर से मॉइस्चराइज करना है। कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पास, चाहे वो किसी भी ब्रांड का, डजंट मैटर। बस आपको इसके बाद अपने स्किन पर थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है, जिससे आपकी स्किन को जो मॉइस्चराइज़र स्किन का इस फेस वॉश के साथ, या फिर आप कह सकते हो पीलिंग सॉल्यूशन के साथ रिमूव हुआ है, उसको आपको दोबारा अपनी स्किन को क्या करना है, डायरेक्ट रिटर्न करना है। ये समझ लो एक तरीके से मॉइस्चराइज करना है स्किन को। अगर मैं दोबारा से कहूँ तो फिर से यही कि आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। और सबसे खास बात, डेली आपको अपने स्किन पर SPF50 कोई भी ब्रांड का हो, इट डजंट मैटर। अगर आप लोटस ले लो, कोई भी ब्रांड जो आपको लगता हो कि सूटेबल हो, बस SPF50 हो, उसको आप अपनी स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई कीजिए। आई एम डैम श्योर इसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे, क्योंकि अभी तक जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ मुझे इससे बहुत इफेक्ट लगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि कब आपको महसूस होता है कि रिजल्ट है, जब सामने से आपको इस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट आए कि इसकी स्किन पे एक्चुअली मेलाज्मा जो स्टार्टिंग में था, बिगनिंग में था, अब वो काफ़ी कम हो चुका है। और ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे ऑलमोस्ट मिलते रहते हैं, क्योंकि जैसे मुझे जानने वाले, अब तो खैर मुझे ऑलमोस्ट 3 ईयर्स हो चुके हैं, बट स्किन में जब आपको चेंजेस सामने वाले से कोई नोटिस करता है तो काफ़ी बेटर लगता है। और जो कि मैं महसूस कर रहा हूँ जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है। और फेस वॉश वगैरह हो गया तो मैं कॉन्टिन्यूस यूज़ करता ही करता हूँ। और अगर आपको, फिर वही बात है कि अगर आपको इसको मैनेज तो करना पड़ेगा मेलाज्मा को, चाहे वो किसी भी तरीके से, अगर आप मैनेज करके रखोगे या फेस की मेंटेनेंस रखोगे तब ये कवर हो पाएगा। अगर आप होप छोड़ दोगे किसी तरीके की कि अब ज़रूरत नहीं है इसको ठीक करने की, तो फिर ये ठीक भी नहीं होगा। इवन ये कह सकते हैं कि कई केसेस में ऐसा हुआ कि अगर हम इसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो मेलाज्मा काफ़ी, कह सकते हो कि अब इसकी हालत बिगड़ जाती है। या फिर आप कह सकते हो कि मेलाज्मा अगर आपके नोज़ पे नहीं है तो साइड पैचेस के तरीके से आ जाएगा। इवन कई में चिन पे भी आप देखोगे तो ये कई जगह स्प्रेड हो जाता है। तो यही है कि केयर तो ज़रूरी है, आप पेशेंस रखिए, निराश मत होइए किसी भी चीज़ से, क्योंकि हर चीज़ टाइम लेती है। आने में टाइम लगाया है तो जाने में भी टाइम लगाएगी। हैव अ पेशेंस। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो एज अ विश।